जी जी। नमस्कार दोस्तों, टीएसवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बुद्धिज्म उसके बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग आज जानेंगे कैसे बौद्ध धर्म का उत्कर्ष हुआ, किस तरीके से बौद्ध धर्म प्रारंभ हुआ, बुद्धिज्म को किसने शुरुआत किया, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए अभिषेक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए। बस थोड़ा 5 मिनट टेक्निकल इशू के कारण से थोड़ा विलम्ब हो गया था। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव जुड़ सकें और इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज हम सब लोग आपस में बात कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं बौद्धिज्म के बारे में। बौद्ध धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? तो बौद्ध धर्म की बेसिकली शुरुआत होती है गौतम बुद्ध। बुद्ध का मतलब क्या होता है? योग्य व्यक्ति। बुद्ध का मतलब क्या होता है? जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं बुद्ध कहलाते हैं। तो सिद्धार्थ के जन्म के पश्चात से हम लोग मानते हैं कि बौद्ध धर्म की प्रारंभ होता है। तो चलिए हम लोग आगे इसमें देखते हैं बौद्धिज्म में। ये बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में आप लोगों को पता होगा कि जो इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, तो कब हुआ था? जन्म कब हुआ था मित्रों? तो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। अब बहुत सारे लोगों को ईसा पूर्व और ईस्वी में डिफरेंस होता है कि आखिरकार ये चीज़ें होती क्या हैं। तो इसमें आप लोग बता दें एडी और बीसी में क्या होता है कि ईसा पूर्व होता है जो ईसा मसीह के जन्म के पहले का टाइम पीरियड, और ईस्वी क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के बाद का टाइम पीरियड। ये होता है ईसा और ईस्वी। तो चलिए इसमें आप लोगों को आगे देखिए कि इसमें जो जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, तो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हो रहा है जन्म इनका? तो इनका जन्म हो रहा है लुम्बिनी, जो कि आपका कहाँ पे पड़ रहा है? नेपाल में। नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में इनका जन्म होता है। कीर्ति पटेल जी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोग जुड़ सकें। तो यहाँ पर हम इनका जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में। और इनका जो नाम होता है सिद्धार्थ नाम होता है, जो कि इनका गोत्र जो आप लोग जानते हैं तो गौतम गोत्र से आते हैं। और इनका शाक्य गणराज्य में कहाँ पर जन्म हो रहा है मित्रों? तो कौन से? शाक्य गणराज्य। क्या है? शाक्य गणराज्य। शाक्य गणराज्य में इनका जन्म होता है। शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन के यहाँ, शाक्य गणराज्य के जो राजा होते हैं कौन होते हैं? शुद्धोधन। कौन होते हैं? शुद्धोधन। शाक्य गणराज्य के जो राजा होते हैं शुद्धोधन, उनके यहाँ पे इनका जन्म होता है। गौतम बुद्ध का जन्म होता है कहाँ पर? शाक्य राज्य के जो कौन होते हैं? राजा शुद्धोधन, उनके यहाँ पे जन्म होता है। और यह किनके अधीन पर होता है? तो कोसल गणराज्य के अधीन पर होता है। किनके यहाँ पर? कोसल गणराज्य के अधीन रहता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे जो गणराज्य होते हैं एक दूसरे के अंडर में कार्य करते हैं। जो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं उनके अंडर पर आप लोग जनपद और महाजनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपका बुद्धिज्म के बाद जैनिज्म होगा, जैनिज्म के बाद हम आप लोगों को महाजनपद के बारे में पढ़ाएंगे। रूपल सरोज, गुड आफ्टरनून। तो चलिए आप लोगों ने यहाँ पर अभी देखा क्या कि ये जो कोसल गणराज्य के अधीन पर कौन था? शाक्य गणराज्य, जो आपका राजा शुद्धोधन यहाँ पर शासन कर रहे थे। और यहाँ पर इनका जन्म होता है क्या? अब आप समझिए कि इनका जो विवाह, जो राजा शुद्धोधन का विवाह होता है वो कहाँ पर होता है? कि बस्ती जिला, आप लोग बस्ती जिले के बारे में जानते होंगे। बस्ती जिले के पिपराहवा गांव में। कहाँ पर? बस्ती जिले के पिपराहवा गांव में इनका विवाह होता है राजा शुद्धोधन का। राजा शुद्धोधन का विवाह कहाँ पर हो रहा है? बस्ती जिले के पिपराहवा गांव में इनका विवाह होता है, वो भी किससे? कोलीय गणराज्य पे। अब ये किस गणराज्य से? शाक्य गणराज्य से। और इनका विवाह कहाँ पे हो रहा है?
कोलीय गणराज्य की कन्या के साथ इनका विवाह हो रहा है। किनके साथ? कोलीय गणराज्य की कन्या के साथ। कोलीय गणराज्य, आप लोग समझते हैं कि जो इस समय पर जनपद, जनपद, गणराज्य, ये सारी चीजें बहुत अधिक मात्रा में डेवलप होती हैं। तो ये पर कोली गणराज्य के जो राजा थे सुभग सेन, उनकी पुत्री के साथ इनका विवाह होता है। क्या नाम था इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? महामाया। क्या नाम था? महामाया। महामाया। और राजा शुद्धोधन के जो ससुर जी लगेंगे, कौन लग रहे हैं? ससुर जी। तो उनका नाम क्या है? सुभग सेन। क्या नाम है उनका? सुभग सेन। सुभग सेन। क्या नाम है उनका? सुभग सेन। तो इनके साथ राजा शुद्धोधन का विवाह होता है। अब इसके बाद आप लोग देखते हैं कि शाक्य गणराज्य और जो आपका कोली गणराज्य है, इनको अलग कौन करता है? अब देखिए, दोनों गणराज्यों को अलग करने का काम कौन करता है? रोहिणी नदी जो बीच में पड़ती है, रोहिणी नदी इन दोनों को अलग करने का कार्य करती है। और आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं कि जैसे कि आप कुछ प्रतीकों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे कि जन्म जब होता है गौतम बुद्ध का, तो वहां पर प्रतीक के रूप में आप लोग जानते हैं कि जब गर्भ में आते हैं गौतम बुद्ध, तो सफेद हाथी गर्भ धारण करने का क्या है? इसमें गर्भ धारण का क्या है? सफेद हाथी। सफेद हाथी प्रतीक के रूप में है कि आप जैसे कि जब गौतम बुद्ध गर्भ धारण करते हैं तो एक सफेद हाथी के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। और कमल का जो प्रतीक है वो कैसे? जन्म के साथ जोड़ा जाता है। तो जन्म के साथ क्या जोड़ा जा रहा है? इनके जन्म के साथ कमल। क्या जोड़ा जा रहा है? जन्म के साथ इनके कमल का प्रतीक जोड़ा जा रहा है। जन्म के साथ क्या जोड़ा जा रहा है? इनके प्रतीक कमल का जोड़ा जा रहा है। और बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में साल वृक्ष के नीचे पूर्णिमा के दिन हुआ था। कब हुआ था? लुम्बिनी में। इनकी माता अपने ससुराल से मायके की तरफ जाती हैं, तो वहीं पर बीच में इनका जन्म हो जाता है। रास्ते में ही इनका जन्म हो जाता है। और कहां पर? लुम्बिनी में साल वृक्ष के नीचे। कहां पर? साल वृक्ष के नीचे। अब साल वृक्ष किसको कहते हैं? आप लोग जल्द से जल्द बताइए कि साल वृक्ष कौन सा वृक्ष होता है? बताइए आप लोग। साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म होता है। इनकी माता जी अपने मायके जा रही होती हैं, तभी रास्ते में गौतम बुद्ध जी का जन्म हो जाता है साल वृक्ष के नीचे। और किस दिन जन्म हो रहा है? तो आपका पूर्णिमा के दिन इनका जन्म होता है। किस दिन होता है? पूर्णिमा को। कब इनका जन्म हो रहा है? तो पूर्णिमा के दिन। आप लोग बताइए कि साल वृक्ष किसे कहा जाता है? बताइए सब लोग, साल वृक्ष किसे कहते हैं? आप सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि साल वृक्ष किसे कहा जाता है। तो चलिए, एक आपका महावग्ग ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन सा? महावग्ग ग्रंथ। कौन सा? महावग्ग ग्रंथ। महावग्ग ग्रंथ में बताया गया है कि गौतम बुद्ध के जन्म के साथ ही 8 चीजों का और जन्म होता है, जो कि कौन कौन सी आपकी चीजें हैं? कंथक हो गया। महावग्ग ग्रंथ में बताया जाता है कि गौतम बुद्ध के साथ और 8 वस्तुओं का जन्म होता है। तो उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी आपकी? कंथक हो गया, इनकी पत्नी यशोधरा हो गई, यशोधरा हो गई, कंथक हो गया, यशोधरा हो गई, और उसके साथ साथ कालूदाई इनके मंत्री का नाम है। किस चीज का? 7 अन्य चीजों का जो जन्म होता है। साक्षी मिश्रा,
वाह सर जी, आप बहुत थैंक यू साक्षी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर करिए। तो इसमें आप लोग जाना, कंथक हो गया, यशोधरा हो गई, कालुदाई हो गया, पीपल वृक्ष हो गया, और कौन सा, चन्ना जो इनका सारथी, चन्ना हो गया, पीपल वृक्ष हो गया, कंथक हो गया, यशोधरा, चन्ना, पीपल वृक्ष हो गया, कालुदाई हो गया। इन सब चीजों का वर्णन कहाँ पर मिलता है, आपका महावग्ग नामक ग्रंथ में इन सब चीजों का वर्णन मिलता है। तो उसके बाद आप लोग जानते हैं कि बुद्ध के जो अन्य नाम हैं, बुद्ध के अन्य नामों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि गौतम बुद्ध के और भी नाम हैं, उनके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से नाम हमको प्राप्त होते हैं। तो गौतम बुद्ध के, जैसे कि आप लोग गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से, और भी जो उनके महत्वपूर्ण नाम हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इनको शाक्य मुनि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शाक्य मुनि। क्या बोला जा रहा है इनको, शाक्य मुनि, शाक्य मुनि, इनको क्या बोला जाता है, शाक्य मुनि। और उसके अलावा क्या, शाक्य सिंह हो गया, तथागत हो गया, सच्चिदानंद, हेलो सर, हेलो सच्चिदानंद। शाक्य मुनि, शाक्य सिंह, तथागत, देवबल, देशबल, शाक्य मुनि, तथागत, तथागत, देशबल, शाक्य सिंह, आदि नामों से इनको जाना जाता है। इन सब चीजों से इनको जाना जाता है। अब उसके अलावा आगे हम लोग देखते हैं, इनको सोमत विरुद्धा भी बोला जाता है, एशिया का ज्योतिर्पुंज भी बोला जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, और इनको, और ये सारी चीज़ें जो एशिया का ज्योतिर्पुंज बोला जाता है, तो ये आपको ललित विस्तार में मिल जाता है। एशिया का ज्योतिर्पुंज क्या बोला जाता है, एशिया का, एशिया का ज्योतिर्पुंज। और ये कहाँ पर इसका मिलता है, ललित विस्तार में। कहाँ पर मिलता है, ललित विस्तार में। इसका वर्णन कहाँ मिल रहा है आपका, तो ललित विस्तार में इसका वर्णन मिलता है। तो इनको क्या बोला जाता है, एशिया का ज्योतिर्पुंज। इनका वर्णन आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो आपका ललित विस्तार में इसका वर्णन मिलता है। चलिए इसमें आगे देख लीजिए। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान थे, और इनकी जो माता थी महामाया थी, कोली गणराज्य की कन्या थी। और इसके बारे में जो इनका पालन पोषण, क्योंकि इनकी माता जी की जो मृत्यु हो गई थी, तो इनके जन्म के 7 दिन पश्चात ही इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। तो उसमें आगे देखिए कि इनका जो पालन पोषण है कौन करता है, महाप्रजापति गौतमी। और ये कौन है, इनकी मौसी हैं। कौन है, इनकी मौसी हैं, महामाया की बहन। कौन है, इनका पालन पोषण मौसी कर रही हैं, महाप्रजापति गौतमी। और इनका 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हो जाता है किनके साथ, यशोधरा, जो कि शाक्य कुल की कन्या थी। किनके साथ विवाह हो जाता है, शाक्य, पत्नी जो थी इनकी यशोधरा, शाक्य कुल की कन्या थी। सर क्लास ग्रुप में शेयर कर दें क्लास। हाँ सच्चिदानंद जी, आप हर जगह पे क्लास शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें। यहाँ पर आपने इसमें जाना कि जो पत्नी यशोधरा थी शाक्य कुल की थी। अब ये जो है महापरिनिर्वाण बोला गया है 483, तो इनके मृत्यु के समय बताएगा। महापरिनिर्वाण क्या बोला गया है कि जब इनकी मृत्यु होती है तो 483 ईसा पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में इनकी मृत्यु कहाँ पे हो रही, कुशीनगर में। तो चलिए अभी इनके बारे में आगे हम चीज़ों को देखते हैं।
ये अभी हमने आपको बताया कि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और मौसी ने इनका पालन पोषण किया। किसने? मौसी ने इनका पालन पोषण किया। और जो कालदेव व ब्राह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि बालक सन्यासी या सम्राट होगा। देखिए, इनके जन्म के बाद जो कौंडिन्य नामक ब्राह्मण आते हैं तो वो राजा शुद्धोधन के दरबार में एक भविष्यवाणी करते हैं कि आपका बेटा या तो एक भावी सम्राट बनेगा, बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, और नहीं तो आपका बेटा क्या बन जाएगा? सन्यासी बन जाएगा। तो शुद्धोधन ने इनका विवाह इसी कारण से इतनी छोटी अवस्था में करवा दी थी कि ये माया रूपी जाल में फंस जाएं और अपने आप को सन्यास की तरफ ना लेकर के जाएं। इसी कारण से इनको इनके आसपास कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं रहता था। इनके आसपास सारी जो मायावी रूपी वस्तुएं रहती थी, वही जिससे आप भोग विलास में व्याप्त हो सकें, अधिकतर यही चीजें इनके आसपास रहती थी। सत्यम कुमार, राधे राधे। तो चलिए, इनकी जो विवाह हो जाता है, ये इसीलिए इनका 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह करवा दिया जाता है यशोधरा के साथ। और यशोधरा के जो अन्य नाम मिलते हैं तो कौन कौन से नाम मिलते हैं? तो गोपा एक नाम मिलता है, गोपा के अलावा बिंबा मिलता है और भद्रकच्छा इनका नाम मिलता है। और इनकी जो आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध के विवाह के पश्चात एक पुत्र उत्पन्न होता है जो कि क्या नाम रहता है उसका? राहुल नाम रहता है। इनके पुत्र का नाम क्या रहता है? राहुल रहता है। और फिर ये एक बार यात्रा के निकलते हैं और इनको कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं रास्ते में, जिसके कारण से ये सन्यास की ओर चले जाते हैं। और ये जो 4 घटनाक्रम से वैराग्य की 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग कर, जिसको हम क्या बोले हैं? महाभिनिष्क्रमण। तो अब देखिए इसमें और चीजें हैं क्या, जैसे कि जो 4 घटनाएं हैं, तो 4 घटनाएं हैं क्या, इनके बारे में आप लोग जान लीजिए। कि जो प्रथम घटना होती है, एक बार गौतम बुद्ध नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो जब नगर भ्रमण के लिए जाते हैं तो इनको रास्ते में सर्वप्रथम एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है जो कि बहुत ही मार्मिक अवस्था में होता है। तो उस बूढ़े व्यक्ति को देख करके ये अपने सारथी चन्ना से पूछते हैं कि आखिरकार यह व्यक्ति ऐसा क्यों है। तो चन्ना उत्तर देते हैं कि महाराज, आगे चल के सबकी अवस्थाएं इसी तरीके से होंगी। तो ये उस घटना को देख करके ये बहुत ही ज़्यादा अपने मन में विचार करने लगते हैं। उसके पश्चात ये पूछते हैं क्या हमारी भी घटनाएं ऐसी ही होंगी? लखन सिंह, नमस्ते लखन। फिर उसके बाद से द्वितीय जो आते हैं, द्वितीय जो घटना इनके सामने होती है, तो एक बीमार व्यक्ति जो कि बिस्तर में पड़ा रहता है, एक बीमार व्यक्ति इनको दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार होता है। फिर उसको देख करके भी ये पूछते हैं तो क्या सबकी अवस्था ऐसे होने वाली है? तो फिर उसके बाद से तृतीय जो होती है तो वो एक मृत इंसान, एक मरा हुआ इंसान को रास्ते से ले जा रहे होते हैं। उसको देख करके वो पूछते हैं कि क्या सबकी अवस्थाएं इसी तरीके से होंगी? तो चन्ना फिर उत्तर देते हैं कि सबका अंतिम जो पड़ाव होता है मृत्यु ही होता है। हर एक इंसान का जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी ही है। और उसके पश्चात चतुर्थ जो देखते हैं, लास्ट में एक सन्यासी को देखते हैं जो कि बहुत ही शांत अवस्था में और उसका मन शांत होता है। उसको देख करके पूछते हैं कि ये कौन है? तो उनका जो सारथी होता है चन्ना, वो बताते हैं कि ये सन्यासी हैं और ये यहाँ पर ये इतनी शांति से क्यों बैठे हैं? तो कहते हैं कि ये सारी मोह माया को त्याग करके और यहाँ पर बैठे हुए इसलिए इनको इतनी शांति है। तो ये 4 घटनाएं होती हैं। इसके पश्चात 29 वर्ष की अवस्था में ये अपना ग्रह त्याग देते हैं और किस लिए निकल जाते हैं? तो 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग करके ये निकल जाते हैं संन्यास धारण करने के लिए, तपस्या करने के लिए। तो जिस दिन ये घर को त्यागते हैं उसको क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। तो घर त्यागने का जो बोला जाता है तो उसको बोला क्या जाता है? महाभिनिष्क्रमण। लखन सिंह हमको पहचाने जी, लखन पहचान गए आपको? तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसमें हमने आपको बताया था कि जो सारथी हैं, सारथी का नाम चन्ना होता है और जो घोड़ा है इनका, घोड़े का नाम क्या रहता है? कंथक। और यह स्टार्टिंग में जब ये भ्रमण करके आते हैं, भ्रमण करके आने के पश्चात यहाँ पर क्या होता है कि ये अपने बगीचे में, इनका एक बगीचा होता है जहाँ पर ये बुद्ध जो अनुपीय आम के बगीचा, जो एक अनुपीय नाम का बगीचा होता है, वहाँ पर आम
हर जगह पर आम के पेड़ लगे रहते हैं, तो आम के बगीचे में एक हफ्ते तक ये वहीं पर क्या करते हैं कि तपस्या करते हैं। आम के बगीचे पर एक हफ्ते तक ये लोग ये तपस्या करते हैं। कौन? गौतम बुद्ध। थैंक यू लखन। वैशाली के पास अलार कराम से मुलाकात होती, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे। वैशाली जब जाते हैं ये, तो अलार कलाम नामक जो आचार्य हैं, आचार्य से इनकी मुलाकात होती है और ये इनके प्रथम गुरु माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? प्रथम गुरु। प्रथम गुरु कौन माना जाता है? तो अलार कराम इनके प्रथम गुरु माने जाते हैं, जो कि किस सांख्य दर्शन, किस दर्शन को के जानकार होते हैं? सांख्य दर्शन। तो अलार कलाम किस दर्शन के जानकार होते हैं? तो कौन सा है ये? आपका सांख्य दर्शन। उसके बाद आगे जाते हैं तो इनको रुद्रक राम, राजगृह में रुद्रक राम पुत्र से मुलाकात होती है, जो कि उरुवेला या बोध गया में निरंजना नदी के तट पर तपस्या शुरू कर दी। अब समझिए कि इसमें क्या है कि राजगृह में जब ये जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग शेयर करिए ताकि सब लोग इसमें जुड़ सकें। आपके जो खट दर्शन होते हैं, लखन सिंह, सांख्य दर्शन, देखिए जो आपके खट दर्शन होते हैं उसी में से एक पार्ट होता है सांख्य दर्शन। जब दर्शन की क्लास चलेगी तो उसमें हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे सांख्य दर्शन के बारे में, लेकिन अभी आप यही समझिए जो आपके खट दर्शन होते हैं, जो षष्ठ दर्शन होते हैं, उसी में से एक है ये सांख्य दर्शन। तो चलिए इसमें आगे आप समझिए कि शेयर करिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को। अब देखिए कि ये जब कहां से राजगृह पहुंचते हैं, तो राजगृह में इनकी मुलाकात किसके साथ हो जाती है? तो राजगृह में इनकी मुलाकात हो रही है रुद्रक राम। क्या नाम है इनका? रुद्रक राम पुत्र से मुलाकात होती है। और यह किस दर्शन के जानकार होते हैं? तो रुद्रक राम पुत्र किस दर्शन के जानकार हैं? तो यहां पर ये जो है ये आपके जानकार हैं योग दर्शन के। किस दर्शन के जानकार हैं? तो ये हैं आपके योग दर्शन के। अलार कराम आपके किस दर्शन के जानकार थे? तो वो आपके थे सांख्य दर्शन के, और ये योग दर्शन के जानकार हैं। कौन? आपके रुद्रक राम पुत्र, रुद्रक राम पुत्र। और फिर ये उरुवेला, जिसको हम बोध गया के नाम से भी जानते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं और निरंजना नदी, उरुवेला में निरंजना नदी है, उसी के किनारे ये तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं। और ये सिर्फ चावल का एक दाना खा करके वहां पर तपस्या प्रारंभ कर देते हैं। तो एक दिन ये नदी में, निरंजना नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं और स्नान करके ये बाहर ही नहीं आ पाते हैं और इनका शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि ये बाहर नहीं आ पाते हैं। तब इनको समझ में आता है कि शारीरिक जो हम कष्ट दे रहे हैं इतना नहीं देना चाहिए, और इनको वहीं से ये बाहर निकलते हैं और वहां पर ये खीर खाते हैं बाहर आकर के, और इनको वहीं से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो चलिए आगे हम इस चीज को देखेंगे। तो इसमें अब देख ले कि निरंजना नदी के तट पर ये तपस्या शुरू कर देते, जो कि बहुत ही कठिन तपस्या करते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि इनके साथ 5 अन्य ब्राह्मण भी तपस्या कर रहे होते हैं। 5 अन्य ब्राह्मण कौन कौन से 5 अन्य ब्राह्मण हैं? तो उसमें आपका कौटिन्य हो गया, अज हो गया, अस्सजी हो गया, वप हो गया, भद्दीय हो गया। कौन कौन से हैं आपके 5 ब्राह्मण? तो 5 ब्राह्मण यहाँ पर कठोर तपस्या करते हैं ये लोग। तो कौन कौन सा है आपका? कौंडिन्य हो गया, अज हो गया, अस्सजी हो गया, वप हो गया, भद्दी हो गया। तो ये आपके 5 ब्राह्मण हैं। थैंक यू लखन। और ये आप लोग देखिए इसमें जो है कि उरुवेला में कहां पर ये लोग तपस्या कर रहे होते हैं? तो उरुवेला में संप्रति नामक एक गांव होता है। कौन सा ग्राम होता है? संप्रति नामक ग्राम होता है। कौन सा ग्राम होता है? संप्रति नामक ग्राम होता है। वहां की जो प्रधान की बेटी होती है, क्या नाम था? सुजाता।
प्रधान की बेटी जो होती है, उरुवेला के प्रधान की बेटी होती है सुजाता, सुजाता की खीर खा लेते हैं और खीर खाने के बाद वो जो पंच ब्राह्मण होते हैं, पंच ब्राह्मण इनका निष्कासन कर देते हैं, वो इनको वहाँ से भगा देते हैं और फिर वहाँ से ये पांचों साधक जो होते हैं उनका ये साथ छोड़ करके ऋषि पत्तन जो कि सारनाथ, जिसको हम बोलते हैं, जो कि वाराणसी में है, आपके क्या नाम है इसका, ऋषि पत्तन सारनाथ में, वहाँ चले जाते हैं और वहीं पर इनको वट वृक्ष के नीचे इनको क्या मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसको क्या बोला जाता है, जो आपने जाना है, वहां पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद ये पहला जो प्रवचन देते हैं, उपदेश, उसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तक। इन्होंने पहला उपदेश कहां पर दिया था, सारनाथ में। और सारनाथ में किनको उपदेश दे रहे हैं, उन्हीं सन्यासियों को दे रहे हैं जो इनके साथ थे, जो 5 सन्यासी इनके साथ क्या कर रहे थे, 5 सन्यासी इनके साथ सन्यास में तपस्या कर रहे थे, उन्हीं 5 सन्यासियों को ये क्या देते हैं, यहाँ पर उपदेश देते हैं। कहाँ पर, वाराणसी के सारनाथ में। तो पहला उपदेश इनका क्या बोला गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला गया पहला उपदेश इनका, धर्म चक्र प्रवर्तन। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग शेयर करिए। यहां पर आप लोगों को टीएसवी क्लासेस में टीचिंग से संबंधित सारी चीज़ों की क्लासेज बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर आपको टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, जीआईएसई, एलटी, हर एक चीज़ की क्लासेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर करते रहिए। यहाँ पर आप लोग जाना, फिर उसके बाद से ये क्या करते हैं, वहां से आगे की ओर भ्रमण करते हैं। तो यश नामक जो श्रेष्ठी का पुत्र होता है, श्रेष्ठी कौन होते हैं, व्यापारी होते हैं। श्रेष्ठी होते कौन है, व्यापारी होते हैं। तो जो श्रेष्ठी के पुत्र होते हैं वहां पर रुकते हैं और उस यश नामक श्रेष्ठी के पुत्र के यहाँ पर ये रुकते हैं और वहां पर क्या होता है कि वह अपने परिवार तथा अन्य 50 लोगों के साथ बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। तो वहां पर जब ये आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद ये अन्य 50 लोगों को शिक्षा ग्रहण करवाते हैं और ये बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ से एक बौद्ध धर्म का प्रारंभ होता है। बौद्ध धर्म के प्रारंभ के बाद अब समझिए कि यहाँ पर 50 लोग इनके शरणार्थी हो गए, शिष्य बन गए और फिर यश की जो माता होती हैं और पत्नी बुद्ध की पहली उपासिकाएं बन जाती हैं। अब समझिए कि यहाँ पर ये अभी तक उस धर्म में नहीं आ रही हैं, लेकिन ये उपासिका बन रही हैं। तो कौन बन रही हैं, जो यश होते हैं, यश की माता और पत्नी बुद्ध की पहली उपासिकाएं बनती हैं। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा या फिर नोट कर लीजिए कि पहली उपासिकाएं कौन बन रही हैं, यश की माता व पत्नी। उसके बाद से काशी से सारनाथ आते हैं और वहां पर अपना पहला वर्षा काल यहीं पर ये बिताते हैं। अब वर्षा काल क्या होता है कि जो 4 महीने वर्षा होती है उस टाइम पीरियड पर ये वहां से किसी एक स्थान पर रुकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, विहार नाम से बोलते हैं। जिस स्थान पर ये लोग रुकते हैं उसको विहार नाम से बोला जाता है। तो आप समझिए कि काशी से सारनाथ आते हैं और सारनाथ में पहला वर्षा काल बिताते हैं। तो पहला वर्षा काल कहाँ पर है, पहला वर्षा काल, पहला वर्षा काल सारनाथ। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहला जो वर्षा काल है ये कहां पर बिताते हैं, तो सारनाथ में। आयुषी पांडे सीखा में क्या बताया करते हैं सर जी, शिक्षा में। चलिए देखिए, जो उपदेश देते हैं ते अपने धर्म की चीजों को बताते हैं, जो ये शिक्षा प्रदान करते हैं। तो किस तरीके से इन अभी हम बताएंगे आपको कि क्या क्या ये उपदेश देते हैं, क्या ये शिक्षा में बताते हैं। तो आपकी आगे चीजें आएंगी, आप लोग इंतजार करिए, अभी से आगे की चीजों का इंतजार करिए, आगे मत जाइए। जब आगे आएगा तो उस चीजों को हम बताएंगे। शिक्षा में ये अपने धर्म के बारे में बताते हैं। केवल वर्षा होने पर ही रुकते थे, नहीं, वर्षा होने पर नहीं रुकते थे। पूरे जो 4 महीने होते थे वर्षा काल,
वर्षा काल उसी को बोला जाता है जो बरसात के 4 महीने होते हैं। उस टाइम पीरियड में ये एक ही स्थान पर रुकते थे, क्योंकि बौद्ध या जैन धर्म के लोग किसी भी वाहन का इस्तेमाल नहीं करते हैं या ज़्यादातर अपनी यात्राएं पैदल ही करते हैं। तो इस कारण से जब वर्षा का समय होता है तो वर्षा के समय पर यह किसी एक स्थान में रुक जाते हैं। उसी को ये विहार नाम से जानते हैं। आप लोग आगे पढ़ेंगे कि इसमें बहुत सारे विहार इनको दान में दिए जाते हैं। विहार का मतलब होता है वह स्थान जहां पर रुक करके ये अपने उपदेश देते हैं या फिर शिक्षा अध्ययन करवाते हैं। तो बुद्ध की जो शिक्षा होती है, जो वैदिक शिक्षा होती है, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि बुद्ध के जो पहले गुरु होते हैं कौन से होते हैं? बृहस्पति होते हैं, जो कि वैदिक शिक्षा प्रदान करते हैं। इनको कौन होते हैं? बृहस्पति। और ये इनको कौन सी शिक्षा प्रदान करते हैं? वैदिक शिक्षा। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैदिक शिक्षा। तो कौन सी शिक्षा? यहां पर विहार कौन बनवाया था इनके लिए? देखिए जो विहार होते हैं तो विहार दान दिया जाता था इन लोगों के लिए। जो राजा होते थे जिनका एक पर्सनल प्रॉपर्टी होती थी वो बौद्ध धर्म के लोगों को दान कर देते थे। चलिए इसमें आगे देखते हैं कि जब ये पहला वर्षा काल व्यतीत करके वहां से उरुवेला की ओर जाने लगे तो उरुवेला की ओर जाते समय 30 जो धनी युवकों का, जो आपके व्यापारी होते थे, व्यापारियों का समूह मिलता है, उनके जो नेता होते हैं कौन होते हैं? भद्र होते हैं। और उनको ये क्या करते हैं? शिक्षा प्रदान करते हैं। उनके जो नेता होते हैं भद्र, उनको ये शिक्षा प्रदान करते हैं। अब 30 युवक व्यापार के लिए रास्ते में इनको मिल जाते, व्यापार करने के लिए वो लोग शहर की ओर जाते हैं और इनको मिल जाते हैं। तो उनका जो नेता होता है, भद्र होता है, उनको ये शिक्षा प्रदान करते हैं और उनको अपना शिष्य बना लेते हैं। इनका मेन यही है कि इच्छा नहीं रखनी चाहिए, इच्छाओं का त्याग कर दीजिए, तभी सुख की अनुभूति होगी। देखिए ये जो है यहाँ पर जितने भी आपके क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, इन स्थानों पर महात्मा बुद्ध ने यात्रा की है और यहाँ पर उन्होंने अपने उपदेश दिए हैं। जैसे कि आपका ये लखनऊ वाला क्षेत्र दिख रहा है, सारनाथ हो गया, और आपका न्यू दिल्ली का क्षेत्र हो गया, इधर ये लुम्बिनी हो गया, कुशीनगर हो गया, वैशाली हो गया, राजगीर हो गया। तो ये सारे क्षेत्र जो हैं, सारनाथ हो गया। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध ने क्या अपने उपदेश दिए हैं। ये जो आपका मैप में दिख रहा है, ये आप यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे स्थान यहाँ पर जो आपके हाईलाइट किए गए हैं, इन स्थानों पर किसी व्यक्ति को दान देते थे तो अधिकार क्यों नहीं करते थे विहार में? देखिए वह किसी व्यक्ति को नहीं दान देते थे और ना ही किसी एक के अंडर में कोई चीज करते थे। देखिए यह बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए दान दिया जाता था। जो भिक्षु होते थे सब लोगों को दान दिया जाता था। तो सारे लोग वहां पर, ये लोग शिक्षा अध्ययन करवाते थे, शिक्षा प्रदान करते थे और शिक्षा के अलावा वर्षावास में ये लोग वहां पर रुकते थे। आप जैन धर्म वालों को देख लीजिए, उनको जो विहार दान में दिए जाते हैं वहां पर वो लोग वर्षा काल व्यतीत करते हैं। बौद्ध धर्म के लोग हैं तो वहां पर वो लोग वर्षा काल व्यतीत करते हैं। तो वर्षा के टाइम पर वो लोग वहां पर रुकते हैं, उसके बाद वहां से चले जाते हैं। जब दूसरी जगह पर जाते हैं तो जहां पर वो लोग रुकते हैं उस स्थान को विहार बोल देते हैं। प्रदीप आयुष, प्रणाम प्रदीप जी। तो चलिए आगे इसमें देखते हैं। इसमें जब वह भ्रमण करते हुए राजगृह पहुंचते हैं तो वहां पर जो राजगृह के राजा होते हैं कौन? बिंबिसार। बिंबिसार उनका स्वागत करते हैं और इनको वेड़ुवन दान देते हैं। वेड़ुवन क्या है? यह एक विहार है, वेड़ुवन विहार उनको दान में दिया जाता है। क्या दान में दिया जाता है? तो वेड़ुवन विहार दान में दिया जाता है। अब देखिए ये एक विहार दान में दिया जाता है, किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा। और कहां पर दान दिया जा रहा है? राजगृह में। अभी आपने पूछा था कि विहार जो दान दिया जाता, देखिए यहाँ पर पहला विहार इनको दान में मिल रहा है बिंबिसार के द्वारा। कौन सा? वेड़ुवन विहार। और राजगृह में सारीपुत्र और मोदलायन, उपाली, अभय इनके शिष्य बने। अब ये जो नाम है आपके, उपाली हो गया, मोदलायन हो गया, सारीपुत्र हो गया, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण भिक्षु थे।
इनको भिक्षुओं की श्रेणी में रखा जाता है। ये इनके शिष्य जो बने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन सबको आप लोग नोट कर लीजिए। उपाली हो गए, अभय हो गए, मोदलायन हो गए और सारिपुत्र हो गए। फिर उसके पश्चात जब ये राजगृह में इनको शिष्य बना करके वहां से वेड़वन विहार बिंबसार दान में देता है बुद्ध को। जी प्रदीप, तो वेड़वन विहार कौन दान दे रहा है? तो बिंबसार दान में देता है। फिर बुद्ध कहां से? लुम्बिनी आते हैं और अपने परिवार वालों को उपदेश देते हैं। कहां पर? लुम्बिनी, जहां पर इनका जन्म हुआ था, वापस आते हैं नेपाल में, लुम्बिनी में। और यहाँ पर ये किनको उपदेश दे रहे हैं? तो अपने परिवार के लोगों को उपदेश दे रहे हैं, जो कि इनका जो चचेरा भाई था देवदत्त, इनका शिष्य बन जाता है। जो इनका चचेरा भाई, क्या नाम था इनका? देवदत्त। सन्यासी थे तो विहार में क्यों रहते थे? आश्रम में रहना चाहिए था ना सर। देखिए लखन, जो आश्रम होते हैं, आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के लोग उसी को आश्रम कहते हैं, और जो बौद्ध धर्म में है उसी स्थान को विहार का रूप दिया गया है। आप लोग जानते हैं कि आश्रम में भी शिक्षा अध्ययन भी करवाया जाता है और वहां पर रुकते भी हैं। लेकिन जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं, तो जैसे आश्रम होता है वैसे ही उनके विहार होते हैं, वो लोग उसको विहार बोलते हैं। तो चलिए, इनका जो चचेरा भाई देवदत्त इनका शिष्य बन जाता है, और श्रावस्ती में एक धनी व्यापारी सुदात, जो कि अनाथ पिंडरीक नाम से जानते हैं जिनको हम, सुदात को ये शिष्य बनाते हैं, और वो जेतवन विहार को खरीद करके बुद्ध को दान में दे देता है। तो आप समझिए, यहाँ पर राजगृह में बिंबसार ने इनको कौन सा दिया? वेड़वन विहार। और अब श्रावस्ती पहुंचते हैं। श्रावस्ती में एक धनी व्यापारी होता है, जो कि कौन होता है? सुदात। सुदात, जिसको हम अनाथ पिंडक नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? अनाथ पिंडक नाम से भी जानते हैं। और वो क्या करता है कि जेतवन विहार खरीद करके बुद्ध को दान में दे देता है। कौन सा दान में दे देता है? जेतवन विहार इसको दान में दे देता है। और इसकी कहानी, जेतवन विहार को दान में देने की कहानी कहाँ पर मिलती है? वैशाली में आम्रपाली ने आम्रवाटिका दान में दिया था। जी प्रदीप जी, आगे वो भी आएगा, अभी आम्रपाली का भी, तो उसको हम आगे बताएंगे। तो जेतवन विहार को दान देने की जो प्रक्रिया आपकी पता चलती है, तो भरहुत स्तूप जो आप जानते हैं, भरहुत स्तूप में भी इसके बारे में वर्णन मिलता है। तो जेतवन विहार को दान देने की कहानी, जो दक्षिणा देते हैं, कहाँ पर मिलता है आपका? भरहुत स्तूप में भी दान देने की कहानी मिलती है। तो ये आपने इसमें जाना। उसके आगे देखें कि अजातशत्रु जो थे, देखिए अभी तक हमने जाना कि जो बिंबिसार थे, बिंबिसार इनका स्वागत करते हैं और इनको वेड़वन विहार एक दान में देते हैं। फिर उसके बाद से आगे इसमें देखते हैं कि जो अजातशत्रु होते हैं, इनके क्या होते हैं कि समान उम्र के होते हैं। तो अजातशत्रु कौन? पहले इनके विरोधी होते हैं, बाद में फिर बुद्ध के अनुयायी बन जाते हैं। अनुयायी कब बन जाते हैं कि देखिए, स्टार्टिंग में तो ये बुद्ध के विरोधी होते हैं, लेकिन बाद में ये अनुयायी बन जाते हैं। कैसे? मगध का जो शासक होता है अजातशत्रु, स्टार्टिंग में इनका विरोध करते रहते हैं, लेकिन फिर एक बार वैशाली में लिच्छुओं को हराने के लिए, उपाय पूछने के लिए कि वैशाली के जो लिच्छवी हैं उनको किस तरीके से हराया जाए, अपने मंत्री को भेजता है किनके पास? बुद्ध के पास, कि आप जा करके पूछ करके आइए कि किस तरीके से इनको हराया जा सकता है। तो इनके मंत्री जाते हैं वहां पर पूछने के लिए। तो गौतम बुद्ध आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं कि वैशाली के लोग जब तक संगठित हैं, जब तक एक साथ हैं, तब तक इनको नहीं हराया जा सकता है। जब इनकी संगठन को तोड़ देंगे तभी इनको हराया जा सकता है। तो उसके पश्चात जो अजातशत्रु होते हैं, इनके समर्थक हो जाते हैं और इनसे शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए कि मगध का जो शासक होता है अजातशत्रु, एक बार वैशाली के लिच्छवी को हराने के लिए उपाय पूछने हेतु अपने मंत्री को, क्या नाम था मंत्री का? वत्सकार। मंत्री का नाम क्या था? वत्सकार। और बुद्ध से मिलने के लिए कहाँ भेज रहे हैं? राजगृह भेजते हैं, ताकि जाकर के पूछ करके आए। क्या पूछ करके आए? कि किस तरीके से हराया जा सकता है वैशाली के लिच्छवियों को। फिर उसके बाद से बुद्ध जो उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं कि जब तक वैशाली के लोग संगठित हैं, वह धर्मपरायण हैं, तब तक उनको नहीं हराया जा सकता है। जब तक वो एक साथ है, मिल करके रह रहे हैं, तब तक उनको हम लोग नहीं हरा सकते हैं। उसके बाद उनको नहीं हराया जा सकता है। उसके बाद अजातशत्रु इनके समर्थक हो जाते हैं। प्रदीप, बहुत अच्छा, थैंक यू प्रदीप।
तो श्रावस्ती में, फिर उसके बाद से श्रावस्ती में क्या करते हैं, एक व्यापारी की पुत्री विशाखा क्या करती है, इनकी शिष्यता ग्रहण करती है और संघ में पूर्वाराम विहार बनवाया। संघ के लिए अब क्या एक और विहार यहाँ पर दान में मिल रहा है, पूर्वाराम विहार। अब पूर्वाराम विहार कौन दे रहा है, तो विशाखा नाम की जो शिष्या होती है, अब इनकी शिष्या बन जाती है। श्रावस्ती में एक व्यापारी होता है, व्यापारी की पुत्री जो कि विशाखा नाम है व्यापारी की पुत्री का, वो इनकी शिष्या बन जाती है और पूर्वाराम या पूर्वाराम विहार दान में देती है। तो अभी तक इनको 3 विहार दान में मिल चुके। आप लोगों ने पढ़ा वेड़ुवन को विहार जो कि कौन देता है, बिंबसार दान में देता है। और उसके बाद से आपने जो दूसरा विहार आपने पढ़ा था जो कि कौन सा था आपका, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि वेड़ुवन विहार के बाद आपने कौन सा पढ़ा था। तीनों विहार के नाम आप लोग लिख करके कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद से कौशल के जो नरेश होते हैं प्रसेनजीत, इनके शिष्य बन जाते हैं। जो कौशल के, प्रदीप सर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर देना है, तैयारी करवा दीजिए प्रदीप जी। इसमें नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सबके लिए यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग डेली क्लास में आइए, डेली हमारी क्लास रहती है। अभी बुद्धिज्म पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद से जैनिज्म आएगा, उसके बाद से महाजनपद के बारे में बताया जाएगा। तो आप लोग डेली क्लास ज्वाइन करिए। हमारा प्रयास रहेगा आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रदान किया जाए। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। जो अभी आपने देखा कि कौशल के जो नरेश होते हैं प्रसेनजीत, इनके शिष्य बन जाते हैं और ज्ञान के 8वें वर्ष क्या होते हैं, वैशाली के लिच्छवी उन्हें कुशाग्रशाला नामक विहार दान में देते हैं। कब, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके 8वें वर्ष लिच्छवियों ने कुशाग्रशाला नामक क्या विहार दान में देते हैं। और कौशल के जो राजा होते हैं कौन, प्रसेनजीत, ये भी इनके शिष्य बन जाते हैं। अब लिच्छवियों ने एक और विहार को दान में दिया, क्या नाम से देते हैं, कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दे देते हैं। और आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया। अब समझिए कि आनंद जो है इनके प्रिय शिष्य माने जाते हैं और आनंद के कहने पर ही प्रथम बार बुद्ध ने क्या बोला था कि यहाँ पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया था। और प्रवेश देने के साथ ही गौतम बुद्ध ने बोला था कि जो धर्म हमारा 100 वर्षों तक चलना था वह धर्म जाकर के 50 वर्षों तक ही चलेगा। मतलब स्त्रियों के शामिल होने से धर्म का अस्तित्व ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। अब इसमें आनंद के कहने पर यहाँ पे भिक्षुड़ियों भी शामिल होने लगती हैं। अब प्रथम जो भिक्षुड़ी होती है, सबसे पहले संघ में प्रजापति गौतमी शामिल होती है। अब प्रजापति गौतमी कौन है, इनकी मौसी हैं जो कि इनका पालन पोषण करती हैं। तो कौन है, प्रजापति गौतमी पहली ये ऐसी होती हैं जो कि भिक्षुड़ी के रूप में शामिल होती हैं। फिर उसके बाद से गौतमी की बेटी नंदा और यशोधरा जो कि पत्नी होती है, कि इनकी गौतम बुद्ध की पत्नी होती है, वह भिक्षुड़ी बन जाती हैं। तो प्रथम में आपने किनको देखा, प्रथम में कौन बन रहा है यहाँ पर, तो प्रथम में आपकी प्रजापति गौतमी, उसके बाद से गौतमी की बेटी नंदा और यशोधरा भी भिक्षुड़ी बन जाती हैं। अमरीश, थैंक यू अमरीश। तो वैशाली की नगर वधु आम्रपाली शिष्या बन जाती है और बिंबसार की पत्नी क्षेमा शिष्या बन जाती है। अब देखिए जो बिंबिसार होता है, आपने अभी पीछे पढ़ा था, जिसने वेड़ुवन विहार को दान में दिया था, अब उसकी पत्नी भी शिष्या बन जाती है जो कि क्या नाम होता है इसका, क्षेमा। और आम्रपाली भी यहाँ पर शिष्या बन जाती है जो कि कौन सा आपने अभी बताया था प्रदीप जी ने कि वहाँ पर आम्र नामक एक विहार को दान में देती है, आम्रवाटिका नामक विहार दान में देती है आम्रपाली, जो कि क्या होती है, एक गणिका होती है। और यहाँ पर मगध की एक गणिका जो होती है जो कि सालवती, जिससे एक पुत्र उत्पन्न होता है जीवक, वह भी यहाँ पर शामिल हो जाता है। जो आप समझिए यहाँ पर हर एक किसी भी तरीके का कास्टिज्म नहीं यहाँ पर किया गया था, जाति भेद नहीं किया गया था, हर एक जाति के लोगों पर इसमें जाति के लोगों को इसमें शामिल किया जाता था। फिर इसमें देखिए कौशाम्बी का जो शासक था उदयन, बौद्ध भिक्षु, पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध भिक्षु बन गया। उसने घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान में दिया।
अब समझिए कौशाम्बी का जो शासक था कौन था, आपका उदयन बौद्ध भिक्षु, जो पिंडोला भारद्वाज था। कौन? पिंडोला भारद्वाज। पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से यह बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है और घोषिताराम विहार जो कि आपका कौशाम्बी में है, घोषिताराम विहार को दान में देता है। अब यहाँ पर आपको कौशाम्बी में घोषिताराम विहार दान में दिया जा रहा है। अब उसके बाद ज्ञान के 20वें वर्ष वह श्रावस्ती पहुँचते हैं और वहाँ पर अंगुली नामक एक डाकू को शिक्षा देते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान के जो 20वें वर्ष बुद्ध कहाँ पहुँचते हैं? श्रावस्ती पहुँचते हैं और श्रावस्ती में वह किनको? अंगुली माल नामक डाकू को अपना शिष्य बना लेते हैं। अंगुली माल के बारे में कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं कि यह लोगों को लूट लेता था, उनकी अंगुली काट लेता था। उसके बाद एक कहानी तो सबसे अधिक प्रचलित है कि गौतम बुद्ध जब यात्रा के लिए जा रहे थे तो बीच में अंगुली माल नामक डाकू मिल जाता है और इनको पकड़ लेता है और कहता है जो भी आपके पास है हमको दे दीजिए, नहीं तो हम आपको मार डालेंगे। तो फिर ये बोलते हैं कि तुम्हारा आखिरकार इसमें है क्या? फिर ये अपनी फैमिली से जाकर के पूछने जाता है। यही सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं कि फिर जाकर के अपनी फैमिली से पूछता है कि क्या जो हम कर रहे हैं उस पे आप हमारे पाप के भागीदार होंगे? तो फैमिली वाले बोलते हैं कि नहीं, आप जो कर रहे हैं आपका कार्य है। फिर वो लौट के वापस आते हैं और ये शिष्य बन जाते हैं किसके? गौतम बुद्ध के। तो गौतम बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। बुद्ध के जो सबसे अधिक शिष्य होते हैं कहाँ पर? कौशल में शिष्य हुए हैं। सबसे अधिक शिष्य कहाँ पर हुए हैं इनके? तो कौशल में सबसे अधिक शिष्य हुए हैं। उन्होंने अपने धर्म का सर्वाधिक प्रचार किया था। कौशल में सबसे अधिक अपने धर्म का प्रचार किया था। कहाँ पर? कौशल में। कौशल के राजा कौन से थे? प्रसेनजीत। कौशल का अभी आपको हमने बताया कि कौशल के राजा कौन थे? प्रसेनजीत। तो वो यहाँ पर सर्वाधिक प्रचार कहाँ पर किया गया? कौशल में। और अंत में ये अपने शिष्य चंदू लोहार के यहाँ पर, चंदू लोहार या सुनार था वो, चंदू के यहाँ पर क्या करते हैं कि पावा में पहुँचते हैं और सुकर मांस, जिसको आप कुकुरमुत्ता नाम से जानते हैं, सुकर मांस का सेवन करते हैं और वहीं से इनकी तबीयत खराब हो जाती है। कुछ जो राइटर हैं बोलते हैं कि डायरिया हो जाता है, कुछ बोलते हैं पेचिस पड़ने लगती है। तो सुकर मांस खाते हैं, कुकुरमुत्ता खाने के पश्चात इनको पेचिस से पीड़ित हो जाते हैं और पावा के कुशीनगर में ही ये अपने जो अंतिम भिक्षु होते हैं सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश देते हैं। तो आप समझिए कि यहाँ पर 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अंत में ये अपने शिष्य चंदू के यहाँ पर क्या खाते हैं? सुकर मांस का सेवन करते हैं और पेचिस से पीड़ित हो जाते हैं और पावा के कुशीनगर में चले जाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। अपना अंतिम उपदेश किसको दे रहे हैं? सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दे रहे हैं। और इनकी 80 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध को महापरिनिर्वाण हो जाता है। कितने वर्ष की अवस्था में इनका महापरिनिर्वाण हो रहा है? महापरिनिर्वाण जो बोला गया है तो इनकी मृत्यु को बोला गया है। क्या बोला गया है? महापरिनिर्वाण। और इनकी बुद्ध के शरीर के दाह संस्कार के बाद उनके जो अवशेष थे उनको 8 भागों में बंटवारा कर लिया जाता है और हर एक भाग को जहाँ पर रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? स्तूप के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? स्तूप के नाम से जाना जाता है। मल्लों ने बुद्ध के बढ़ते प्रभाव से तंग आकर यह आदेश जारी किया कि बुद्ध का स्वागत करने वाले को 500 कहापड़ का दंड दिया जाएगा। जो मल्ल थे बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं करते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी नहीं थे, तो जो मल्लों के शासक थे उन्होंने क्या कहा कि अगर जो कोई भी बौद्ध भिक्षुओं का स्वागत करेगा उससे हम 500 का कहापड़, जो कहापड़ है यह एक मुद्रा है, मुद्रा जिसको आप लोग आज करेंसी के रूप में जानते हैं, तो एक प्रकार की मुद्रा है। तो 500 कहापड़ का दंड लगा दिया गया था कि जो लोग भी बौद्ध भिक्षुओं को अपने यहाँ पर बुलाएगा उनसे कितना लिया जाएगा? 500 कहापड़ दान उनसे दंड स्वरूप लिया जाएगा। और फिर बाद में जो इनके अलग अलग राजवंशों ने बुद्ध के अवशेषों को ले लेते हैं और उनके अवशेषों को, जो इनकी सूची है वो आपके महापरिनिर्वाण के सूत्र में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलती है। और इनके कई सारे राजवंश हुए हैं, उनके बारे में हम लोग अब बाकी की चर्चा कल करेंगे कि कहाँ कहाँ पर इनकी सूचियाँ मिलती हैं, कौन से राजवंश ने कौन सी पार्ट को लेकर के गए, जो 8 भागों में इनके शरीर को डिवाइड किया गया था। धीरेन्द्र पटेल, थैंक यू। तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल से हम
आगे की चीज़ों को देखेंगे कि इनके जो दर्शन था, बौद्ध दर्शन, जो कि कल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, बौद्ध दर्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। आज तो हमने जाना गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में कि उनका किस तरीके से उन्होंने अपने धर्म को बढ़ाया, कहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और कितने उनके शिष्य बने। कल हम लोग पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म के जो दर्शन है, बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।